एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहां पर हिकारू का छोटा सा घर तोड़कर एल्फ्स ने उस जगह पर एक बड़ा सा घर बना दिया था, क्योंकि जो नई 5 एल्फ लड़कियां आई थी उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। इस नए घर को पुराने वाले घर से भी बड़ा बनाया गया, जिसमें हिकारू का छोटा सा घर भी तोड़कर इसी घर में हिकारू के लिए एक कमरा भी बना दिया था। और इस बड़े घर के नीचे एक लकड़ी रखने के लिए बड़ा सा स्टोरेज रूम भी बना देते हैं, जो सर्दियों में काफी काम आएगा। और इसके फर्स्ट फ्लोर पर टिया और लूसी का कमरा होता है और उसी के पास में एक डबल बेड वाला रूम भी होता है, जो हिकारू के खेलने में काम आएगा। पूरा घर देखने के बाद हिकारू और बाकी लड़कियां खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और हिकारू आज कड़ी बनाने वाला था, जिसके लिए उसे काफी सारे मसालों की जरूरत होती है। उसके लिए उसने पहले से ही उन मसालों को उगा रखा था। वो अपने खेत में जाता है और मसाले इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर भेड़िए भी आ जाते हैं, जिसे देख हिकारू उन्हें खाने के लिए एक हरे धनिये का पत्ता देता है। पर भेड़िए जैसे ही उस धनिये को सूंघते हैं, वैसे ही वो उल्टी पैर वहाँ से भाग जाते हैं। भेड़ियों को ऐसे भागते देख लूसी और टिया आपस में बात करते हैं। देखा उस मसाले को सूंघते ही वो भेड़िए कैसे दुम दबा के भाग गए और इनके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है और वो दोनों वहाँ से हिकारू को अकेला छोड़कर चली जाती है और किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने लगती है, जिससे वो भेड़ियों से बदला ले सके। दूसरी तरफ हिकारू की हेल्प करने के लिए वहाँ पर सिर्फ एक लिया एल्फ होती है, जो हिकारू के साथ कड़ी बनाने लगती है। उन दोनों को कड़ी बनाते देख लड़कियां उन्हें दूर से देखती है और भेड़िए भी छुपकर उन पर नजर रखे बैठे थे कि ये क्या खुरापाती चीजें बना रहे हैं। तभी हिकारू को याद आता है, मैं तो नान बनाना ही भूल गया, और लिया से कहता है हमें नान बनानी चाहिए, जिस पर वो दोनों नान बनाने में लग जाते हैं। हिकारू लिया को नान बनाना सिखा रहा होता है और दूसरी तरफ टिया उस धनिये को सूंघते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता यह जहरीला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हिकारू को देखते हैं, जो सारा खाना बना चुका था, जिसे खाने के लिए सब तैयार होते हैं और ये सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमेशा की तरफ हिकारू के लिए खाने को कुछ नहीं बचता। फिर दोबारा से सर्दियों का मौसम आने वाला होता है, जिसके लिए हिकारू बहुत सारी लकड़ियां और जाबूटोन से गर्म रजाइयां भी लेता है। और दूसरी साइड टिया और लूसी मीट को प्रिजर्व करने में लगी थी, जिसे कूरो और यूकी वहां से लेकर भाग जाते हैं, जिससे उनको दोबारा मीट की प्रिजर्विंग स्टार्ट करना पड़ती है। इन सबको मैजिक यूज करते देख हिकारू भी मैजिक ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। इसलिए हिकारू रात में लूसी से मैजिक के बारे में पूछता है, जिस पर लूसी कहती है तुम्हें मैजिक यूज करने के लिए पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और वैसे भी तुम हम सब से अलग हो। आज तक इस जंगल में किसी ने भी घर बनाने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए मेरे लिए तुम ही सबसे अलग हो। लूसी की बातें सुनकर हिकारू भी हाँ में सिर हिलाता है और थोड़े दिनों बाद में ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है और टाइम पास के लिए हिकारू चेस और कई सारे गेम्स को बनाता है और सब लोगों को नियम समझा देता है कि इसे कैसे खेलना है। तभी लूसी के क्या चुल मचती है पता नहीं, वो सीधा टिया को चैलेंज कर देती है और टिया भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर टिया लूसी को आसानी से हरा देती है, लेकिन लूसी गेम के बोर्ड को ही नीचे गिरा देती है और कहती है सॉरी वो गलती से गिर गया। लेकिन टिया अपने मैजिक से उस बोर्ड को पहले जैसे वापस उसी जगह पे रख देती है, जिससे लूसी टिया से हार जाती है और रोने लगती है और फिर कहती है वन मोर ट्राई। फिर लूसी टिया से एक और बार खेलने को कहती है और दूसरी तरफ सब लोग गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, जिसमें भेड़िए भी शामिल होते हैं। और इधर लूसी टिया से हारने के बाद कूरो से ग्रैंड मस्ती करने आ जाती है, जिस पर हिकारू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लूसी को तो गेम खेलना होता है, तो वो कूरो के साथ खेलने लगती है और कूरो भी लूसी को हरा देता है, जिसके रिवेंज में कूरो और हिकारू गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वह चारों लोग मिलकर हिकारू को बहुत गंदी तरह हराते हैं, जिसके कारण कूरो फर्स्ट नंबर पर होता है और हिकारू लूसी के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आया था। और इसी तरह टाइम निकल जाता है और वापस से गर्मियों का मौसम आ जाता है। फिर एक दिन अचानक से एक वाइवर्न उस गांव पर अटैक कर देता है और इसी अटैक के साथ में ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।